नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया से हंसते खेलते मुस्कुराते होंगे। बच्चों, मेरा चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह, अगर बेटा मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, ज़रूर करें बेटा सब्सक्राइब। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास खबर पहुंच जाए कि सुमंत सर ने आज वीडियो डाला है। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है बेटा जी तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए बेटा जी। बेटा जी मैं इसके पहले फंजाई का एक लेक्चर पढ़ाया था, आज फंजाई का दूसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो है बेटा न्यूट्रिशन इन फंजाई, आज जो बात होगी न्यूट्रिशन इन फंजाई, क्योंकि उसके पहले मैंने फंजाई है क्या बता दिया था, फिर कॉमन नेम और बायोटेक्निकल नेम, और फिर बताया था हैबिटेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई। तो आगे क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। तो चलिए देखिए बच्चों, बात करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखिए आपको पता है बेटा कि जो फंजाई होता है वो एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ऑटोट्रॉफिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जब होगा तो हेटेरोट्रॉफिक ही होगा। तो देखिए क्या है, इसमें हम पहली पॉइंट लिख रहे हैं, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। इसका मतलब परपोषी होता बेटा, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक में देखिए ब्रैकेट में लिखे वो या तो सैप्रोफाइट्स होगा, सैप्रोफाइट्स, और प्लस पैरासाइट्स होगा, प्लस पैरासाइट्स। तो या तो सैप्रोफाइट्स है या पैरासाइट्स है, ध्यान दिया, या तो सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स, मृतोपजीवी या परजीवी। तो सबसे पहले चूंकि मेन जो फंजाई होता है वो सैप्रोफाइट्स ही होता है, तो हम बात करेंगे बेटा यहाँ क्या, देखिए हमने लिखा यहाँ सैप्रोफाइट्स। ये सैप्रोफाइट देखिए दो प्रकार के हो जाते हैं बेटा, एक हो जाता है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, और दूसरा इसमें है आपका फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स दो प्रकार के हो गए बेटा, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, ब्रैकेट में लिखा सैप्रोफाइट्स प्लस पैरासाइट्स। तो हम बात करेंगे पहले बेटा क्या, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स की, फिर फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। देखिए किसकी बात करेंगे हम, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स की, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। ये क्या होगा, देखिए दे ऑब्टेन्ड देयर food material, they obtained their food material from dead
एंड डिकेइंग मैटर ओनली लगाना पड़ेगा बेटा आपको। तो दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ओनली। जो अपना भोजन केवल सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है वो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहलाता है। इसमें दो एग्जाम्पल है बेटा, एक का नाम है राइजोपस और दूसरे का नाम है इसमें म्यूकर। राइजोपस को जानते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, अब म्यूकर को ब्लैक मोल्ड कहते हैं। और दोनों हम आगे आएगा, हम बताएंगे बेटा जी कि ये आपका जाइगोमाइसिटीज के मेंबर हैं। एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज में दो ग्रुप हो जाते हैं, एक ओमाइसिटीज एक जाइगोमाइसिटीज। तो ये दोनों जाइगोमाइसिटीज में आते हैं, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये दोनों फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं। तो राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस ब्रेड मोल्ड आपको याद रखना बेटा, बार बार पूछा जाता है। तो दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ओनली, विशेष तौर से ओनली को आपको ध्यान देना है बेटा। तो ये नोट कर लीजिए, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। अब आगे देखिए बेटा, इसमें है आगे देखिए, इसमें है आपका फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। देखिए बेटा, फैकल्टेटिव का क्या मतलब है? फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी। आपने सुना होगा, कभी कभी एक फिल्म भी आई थी, कभी कभी आपके मन में ख्याल आता है। तो कभी कभी क्या होगा बेटा? सैप्रोफाइट्स होगा। तो नॉर्मली क्या होगा बेटा? पैरासाइट्स होगा। याद रखिएगा, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स का मतलब, फैकल्टेटिव का मतलब कभी कभी सैप्रोफाइट्स, तो नॉर्मली पैरासाइट्स। तो देखिए क्या है बेटा, इसमें क्या कहेंगे आप? नॉर्मली पैरासाइट्स but under certain condition normally parasites, but under certain condition they also behave as सैप्रोफाइट्स। तो कभी कभी सैप्रोफाइट्स, तो नॉर्मली पैरासाइट्स। नॉर्मली क्या बेटा? नॉर्मली पैरासाइट्स, बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे आल्सो बिहेव एज सैप्रोफाइट्स। तो कभी कभी सैप्रोफाइट्स होता है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा इसमें, अस्टिलागो। स्मट फंगस भी कहते हैं इसको, अस्टिलागो, स्मट फंगस, अस्टिलागो। तो ये हो गया आपका फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स में आपका ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हो गया और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हो गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हेट्रोट्रॉफिक में बेटा आपका सैप्रोफाइट्स आया था, पैरासाइट्स आया था। आगे हम बात करेंगे किसकी? पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स में देखिए क्या है, ये आपका दो चीज़ें हैं इसमें। इसमें आपका है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और दूसरा है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। पैरासाइट दो प्रकार के हो गए, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में क्या है बेटा? देखिए, दे ऑब्टेन्ड, दे ऑब्टेन्ड देयर, they obtained their food material, food material, they obtained their food material from living tissue only, they obtained their food material from living tissue only, only लगाना पड़ेगा। जो अपना भोजन केवल लिविंग टिश्यू से प्राप्त करता है बेटा, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। तो इसमें दो एग्जाम्पल है बेटा, एक का नाम है अल्बिगो, अल्बिगो, और दूसरे का नाम इसमें है पक्सीनिया, पक्सीनिया। अल्बिगो और पक्सीनिया, आप जानते हैं अल्बिगो एक डिजीज काज करता है, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, और पक्सीनिया को रस्ट फंजाई कहते हैं, ब्लैक रस्ट काज करता है व्हीट में, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो अल्बिगो और पक्सीनिया ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम लिविंग टिश्यू ओनली, याद रखना है, लिविंग टिश्यू ओनली। हो गया ये आपका, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ूं बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे बेटा नेक्स्ट इसमें है आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फिर आपको पता है बेटा फैकल्टेटिव का मतलब होता है क्या? कभी कभी। ये जान जाएंगे बेटा, बातें खत्म हो जाएंगी। कभी कभी, तो कभी कभी क्या? पैरासाइट्स। तो नॉर्मली क्या होगा बेटा? सैप्रोफाइट्स। तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम कहेंगे नॉर्मली, नॉर्मली सैप्रोफाइट्स, नॉर्मली सैप्रोफाइट्स बट अंडर सर्टेन, नॉर्मली सैप्रोफाइट्स but under certain condition, normally saprophytes but under certain condition they also behave
दे आल्सो बिहेव एज नॉर्मली सैप्रोफाइट्स बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे आल्सो बिहेव एज क्या, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, तो कभी कभी ये पैरासाइट्स हैं, तो नॉर्मली क्या हैं ये, नॉर्मली सैप्रोफाइट्स हैं, याद रखिएगा। और दो एग्जांपल लिख लीजिए बेटा यहाँ भी, एक आपका फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम, और दूसरा बेटा इसमें आपका पाइथियम है, पाइथियम। तो फ्यूजेरियम और पाइथियम दो एग्जाम्पल हैं किसके, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के। तो आपका सैप्रोफाइट्स हो गया, आपका पैरासाइट्स हो गया। सैप्रोफाइट्स में ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, और पैरासाइट्स में आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हो गया बेटा। अब एक चीज़ और इसमें है, ये मेन तो इनका ये हेट्रोट्रॉफिक ही हैं, मेन तो यही है, लेकिन एक चीज़ और इसमें आता है, ये नोट कर लीजिए, तो मैं थोड़ा बात करता हूँ इसके बारे में। हो गया, चलिए। अब एक टर्म यहाँ यूज होता है बेटा जिसका नाम है सिम्बियॉन्ट्स। देखिए क्या है इसमें, सिम्बियॉन्ट्स, सिम्बियॉन्ट्स। और सिम्बियॉन्ट्स में दो चीज़ें यहाँ है बेटा, एक इसमें है लाइकेन, लाइकेन, और दूसरा बेटा इसमें माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो लाइकेन और माइकोराइजा, तो सबसे पहले हम थोड़ा लाइकेन की बात कर लें बेटा। लाइकेन, आपको पता है लाइकेन क्या बेटा, ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगस। एल्गा एंड फंगस का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है वो लाइकेन कहलाता है। तो क्या हो गया देखिए, ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ एल्गा, ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगस, एल्गा एंड फंगस is known as lichen, is known as lichen, a symbiotic association of alga and fungus। एल्गा एंड फंगस का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता बेटा उसे लाइकेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, लाइकेन कहते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए, देखिए लाइकेन के पास दो कंपोनेंट हैं। यहां हमने लिखा लाइकेन, इसके पास दो कंपोनेंट है बेटा। एक का नाम है एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट, और दूसरा बेटा इसमें आपका फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। तो लाइकेन एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं बेटा क्या,
फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, फाइकोबियॉन्ट। और फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं बेटा? माइकोबियॉन्ट कहते हैं, माइकोबियॉन्ट। तो एल्गल कंपोनेंट फाइकोबियॉन्ट, फंगल कंपोनेंट माइकोबियॉन्ट कहते हैं बेटा। और आपको पता है बेटा, ये जो फाइकोबियॉन्ट है ये कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी होता है। और ये जो माइकोबियॉन्ट होता है बेटा, ये कैसा होता है? ये आपका हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट, फाइकोबियॉन्ट, माइकोबियॉन्ट, ठीक है। और एक चीज़ अलग है बेटा, बड़ा ये दो एल्गा और फंगस के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से बनते हैं बेटा, लेकिन जब बन जाते हैं तो नहीं पहचान में आता कौन एल्गल कंपोनेंट कौन फंगल कंपोनेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसमें, द lichen symbiosis, the lichen symbiosis is mutualistic, the lichen symbiosis is mutualistic। क्या मतलब इसका? that is fungus derives carbohydrate, the lichen symbiosis is mutualistic, that is fungus derives carbohydrate from algal partner, The lichen symbiosis is mutualistic, that is fungus derives carbohydrate from algal partner। आगे ऊपर देखिए, मिटा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा लिखने के लिए। The lichen symbiosis is mutualistic, that is fungus derives carbohydrate from algal partner, while alga obtained water minerals and shelter, आपको पता बेटा, फंगस जो होता है एक क्लोरोफिलस होता है, वो अपना खाना नहीं बना सकता। तो लाइकेन की जो सिम्बियोसिस है बेटा, वो म्यूचुअलिस्टिक है। म्यूचुअलिस्टिक मतलब जिसमें दोनों को लाभ होता है। तो फंगस कहता है एल्गा से कि भैया हमें खाना दे दीजिए, भैया हमें कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए। तो एल्गा कहता है फंगस से कि हम आपको खाना दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपसे लेंगे क्या? वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर। शेल्टर को आप प्रोटेक्शन भी कह सकते बेटा। तो अब फंगस की मजबूरी है, उन्हें जिंदा तो रहना ही है, तो खाना तो लेना ही पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कहते हैं कि भैया एल्गा, हमको आपकी शर्त मंजूर है। तो फंगस कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करता है एल्गल पार्टनर से, जबकि एल्गा वाटर, मिनरल और शेल्टर ऑब्टेन करता है फंगल पार्टनर से। ठीक है। तो द लाइकेन सिम्बियोसिस म्यूचुअलिस्टिक, दैट इज फंगस derives carbohydrate from algal partner, while alga obtain water, mineral and shelter from fungal partner।
फ्रॉम फंगल पार्टनर। और जानते हैं बेटा, लाइकेन पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन जो होते हैं पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं बेटा, यानी जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं रहेगा। जैसे प्रयागराज, मैं प्रयागराज का हूँ बेटा, अगर प्रयागराज में लाइकेन पाया जा रहा है तो यानी वहाँ पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कौन सा पॉल्यूशन, ये तो बात करनी चाहिए। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में केवल लिखा है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब दे डू नॉट फाउंड पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते। लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ बेटा, सिंस दे आर सेंसिटिव टू द SO2, SO2 आपको पता है एयर पॉल्यूटेंट है, हैंस दे डू नॉट फाउंड नियर सिटीज, ये शहरों के किनारे नहीं पाए जाते। जनरली शहरों में SO2 पोल्यूशन खूब पाया जाता है क्योंकि ऑटोमोबाइल बहुत चलते हैं वहाँ, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, लेकिन अपने दिमाग में ये भी रखिएगा कि लाइकेन पोल्यूशन का इंडिकेटर है। अब पूछेगा कौन सा पोल्यूशन भैया, एयर पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन। अब पूछेगा कौन सा भैया, SO2 कि NO2, तो SO2। तो एक लाइन में बातें मैं ख़त्म करता हूँ। क्या देखिए इसमें, since they are SO2 sensitive, hence they do not found near cities. Since they are SO2 sensitive, hence they do not found near cities. चूंकि मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ क्या, कि लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, ब्रैकेट में एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, एक पॉइंट मैं फिर से अलग से थोड़ा सा इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ। लिख लीजिए, लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, SO2 सेंसिटिव। तो ये थोड़ी सी बात हम कर रहे थे बेटा लाइकेन के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे माइकोराइजा के बारे में, तो नोट कर लीजिए, ये आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा जी, चलिए। अब हम बात करेंगे बेटा माइकोराइजा की। माइकोराइजा की बात करेंगे। यह है क्या, ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई with roots of higher
plants. Higher plants. A symbiotic association of fungi with roots of higher plant. ये माइकोराइजा है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा आप इसमें बेटा, मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा और species of ग्लोमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पेसीज ऑफ ग्लोमस फंगस से बेटा, उसकी स्पेसीज। और आपको पता बेटा, माइकोराइजा इज फॉलोइंग टू टाइप्स। माइकोराइजा इज फॉलोइंग टू टाइप्स। क्या बेटा, इसमें आपका पहला है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा इसमें है एंडोमाइकोराइजा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो माइकोराइजा इज फॉलोइंग टू टाइप्स, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। नोट करिए बेटा, मैं इधर ऊपर से बिठा रहा हूं थोड़ा। अब बात करेंगे बेटा क्या, एक्टोमाइकोराइजा की। एक्टोमाइकोराइजा ये क्या होता है देखिए, लीव्स इन द intercellular spaces of the cortex. Lives in the intercellular spaces of the cortex. और एग्जाम्पल में देखिए बेटा, दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक आपका है यूकेलिप्टस और दूसरा इसमें है पाइनस। तो एक्टोमाइकोराइजा लीव्स इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द कॉर्टेक्स। यूकेलिप्टस और पाइनस इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। और दूसरा जो है बेटा इसमें वो है आपका एंडोमाइकोराइजा। क्या कहते हैं इसको, आल्सो नोन एज वैम। इसको वैम कहते हैं बेटा, आल्सो नोन एज वैम। वैम क्या, देखिए वैम का पूरा नाम क्या है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर वेसिकुलर
आर्बस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो एंडोमाइकोराइजा कहते हैं, आल्सो नोन एज वैम। वैम क्या है? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। ये हो गया होगा बेटा एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा आल्सो नोन एज वैम, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। आगे देखिए क्या बेटा, वैम हेल्प इन सप्लाई ऑफ, वैम हेल्प इन सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वैम हेल्प इन सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ब्रैकेट में फास्फोरस। वैम हेल्प इन सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ब्रैकेट में फास्फोरस टू दी प्लांट्स। वैम हेल्प इन सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ब्रैकेट में फास्फोरस टू द प्लांट्स and also enhanced the water absorption. WAM help in supply of inorganic nutrients, phosphorus to the plants and also enhance the water absorption. ये क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। और एग्जाम्पल का क्या है इसमें देखिए, ये पाया जाता है ऑर्किड में, ग्रासेस में और क्रॉप प्लांट्स में। तो ये हो गया बेटा आपका न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसमें आपने देखा फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइट्स प्लस पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स में आपने देखा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट में देखा आपने ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फिर देखा आपने क्या? सिम्बियॉन्ट्स में आपने लाइकेन देखा और माइकोराइजा देखा। तो ये था बेटा आपका न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब आगे जो नेक्स्ट चीज़ है बेटा, उसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई है, तो ये नोट कर लीजिए। तो ये आपने बेटा देख लिया, तो आपने न्यूट्रिशन इन फंजाई देखा, और जिसमें आपने सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और सिम्बियॉन्ट्स देखा। सैप्रोफाइट्स में क्या देखा आपने बेटा? सैप्रोफाइट्स में ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव का मतलब हमने कहा कभी कभी कहा, ठीक है। और पैरासाइट में भी दो हुए थे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। और फिर आपने सिम्बियॉन्ट्स देखा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। जब हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई की बात करते हैं बेटा, तो उसमें यूजफुल एक्टिविटीज़ और हार्मफुल एक्टिविटीज़ ये दोनों आते हैं बेटा। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे बेटा। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे फंजाई का, उसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई लेके आएंगे, ठीक है बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।